नमस्कार दोस्तों, आपके सामने बहुत दिन बाद एक बार फिर से आए हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसके बारे में आप भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि IC-814 द कांधार हाईजैक आखिर है क्या। आप पहले इस ट्रेलर को देखिए। भरोसा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकें। क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हिस्ट्री जो बात में पड़ी जाएगी या हमारे लोग जो IC-814 में फंसे हैं। कितने पैसेंजर्स? डिमांड 76, अभी तक कोई डिमांड नहीं है। तो ये IC-814 द कांधार हाईजैक का ट्रेलर मैंने आपको दिखाया और कुछ ग्लिम्स था ये। अब इसको लेकर विवाद है। विवाद क्या है और क्यों विवाद मचा है, इसकी पूरी कहानी आपको एक एक कर बताएंगे। लेकिन 3 सितंबर को इस IC-814 द कांधार हाईजैक में बदलाव किया गया। अब सीरीज के ओपनिंग डिस्क्लेमर में ही हाईजैकर्स के रियल और कोड नाम दिखेगा। अब सवाल ये कि सबसे पहले ये बताते हैं आपको कि जब से अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज आईसी द कांधार हाईजैक रिलीज हुई है, तब से ही सुर्खियों में बनी हुई है। इसकी कहानी साल 1999 में हुई कांधार हाईजैक पर आधारित है और इस सीरीज में दिखाए गए आतंकवादियों के नाम शंकर और भोला को लेकर लोगों ने विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि 5 आतंकवादी मुस्लिम थे, जबकि अनुभव सिन्हा ने जानबूझकर यहां पर हिंदू के नाम का प्रयोग किया। अब इन दावों के बीच में कैप्टन देवेश शरण, जो कि हाईजैक हुए विमान के पायलट थे, ने 2 अन्य घटनाओं का जिक्र किया, शेयर किया। उन्होंने बताया है कि सीरीज में दिखाई गई ये 2 घटनाएं वास्तविकता में नहीं हुई थी। सीरीज में देवेशरण का किरदार विजय वर्मा ने निभाया है। दरअसल हुआ यूं कि द कांधार हाईजैक में आतंकियों ने हिंदू नामों पर विवाद था। आतंकियों में हिंदू नामों पर, आतंकवादी के नाम हिंदू थे और इस पर विवाद था। इसे अब बैन करने की मांग की गई थी। इस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजकर सफाई मांगी। इसके बाद आज यानी 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स की इंडिया कंटेंट हेड मेनिका मंत्रालय पहुंची और फिर सीरीज में आतंकियों के नाम भोला और शंकर रखे जाने को लेकर सीरीज में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक करने वाले आतंकी और पूरी घटना के दौरान रियल नामों की बजाय कोड नेम जैसे बर्गर, चीफ, शंकर और भोला इस्तेमाल करते नजर आए और इसी को लेकर फरमान जारी किया गया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने IC-814 में हाईजैकर में के हिंदू नामों को लेकर आपत्ति जताई। आरोप लगाया कि आतंकवादियों के रियल नाम छिपाने की कोशिश की गई है। ये तो थी विवाद, और जिसको लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर क्यों रखा गया इसमें हिंदू आतंकवादियों का नाम। IC-814 जो नेटफ्लिक्स पर है, 29 अगस्त को रिलीज हुई। यह कांधार विमान हाईजैक पर आधारित है। सीरीज पर विवाद को 3 पॉइंट में समझिए कि आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ। हाईकोर्ट ने बैन याचिका की, वहां पर याचिका पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट में। एक जनहित याचिका के जरिए OTT सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक को बैन करने की मांग की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में। याचिकाकर्ता ने फिल्म मेकर पर तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी। पॉइंट नंबर 2 समझिए, हिंदुओं के नाम, आतंकियों के हिंदू नाम को लेकर विवाद। सुरजीत ने कहा कि सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम दिखाए गए हैं, जिसमें भगवान शिव के अन्य नाम भोला और शंकर शामिल है, जबकि इसके असली नाम कुछ और ही थे। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। हाईजैक करने वाले आतंकियों के नाम इब्राहिम अख्तर और शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री, शाकिर थे, लेकिन वेब सीरीज में इनके नाम बदलकर भोला, शंकर, चेफ, डॉक्टर और बर्गर किए गए हैं।
एक सवाल और भी मन में उठता है कि क्या भोला और शंकर रियल में उसमें नाम था, क्या कोड में नाम यूज किया गया था। पॉइंट 3 की बीजेपी ने कहा है कि गलत काम छिपाने पर वामपंथी एजेंडा सीरीज रिलीज होने के बाद पिछले दिनों बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसके कंटेंट पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने गलत कामों को छिपाने के लिए वामपंथी एजेंडे का सहारा लिया। यह भी कहा कि आईसी 814 के हाईजैकर्स खूंखार आतंकी थे। उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए काल्पनिक नाम अपनाए थे। अब कहानी सीरीज की समझिए कि सीरीज की आखिर कहानी क्या है। इस सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1999। यह सत्य घटना पर आधारित है जब 5 आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान आईसी 814 को काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरते वक्त हाईजैक कर लिया था। इसमें करीब करीब 176 यात्री सफर कर रहे थे। आतंकवादियों ने प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार ले जाते। आतंकियों को यह कहा कि यात्रियों को 7 दिन तक बंधक भी बना लिया गया था और इस दौरान प्लेन के अंदर यात्रियों का हाल क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। उसके परिवार वालों पर क्या बीतती होगी, सरकार के सामने इन यात्रियों को छुड़ाने के लिए क्या शर्त रखी जाती है, यह सब इस सीरीज में दिखाया गया है कि क्या कुछ हुआ था। अब चलिए कि इस कहानी को एक बार फिर से आपको ले चलते हैं 25 साल पहले। तारीख थी 24 दिसंबर 1999। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आईसी 814 उड़ान भरती है दिल्ली के लिए। मगर जैसे ही यह फ्लाइट हवा में पहुंची, विमान को हाईजैक कर लिया गया। फ्लाइट को शाम के समय नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचना था, लेकिन उड़ान भरने की थोड़ी देर बाद ही उसे हाईजैक होने की जानकारी मिली। उसके बाद पायलट ने इसका अनाउंस कर दिया। हाईजैक के बीच अमृतसर में क्यों फ्लाइट उतरी थी यह भी समझिए। आईसी 814 फ्लाइट को बंदूक की नोक पर दिल्ली के बजाय अमृतसर ले जाया गया था। आतंकियों ने दिल्ली के बजाय वहां अमृतसर ले गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विमान में फ्यूल खत्म हो रहा था और आतंकियों का मकसद उसे पाकिस्तान ले जाना था। कुछ समय तक फ्लाइट अमृतसर में रुकी, मगर वो काम भी नहीं हो पाया जिसके लिए उसे उतारा गया था। फिर आतंकियों ने पायलट को विमान लाहौर लेकर जाने के निर्देश दिए और कहा कि आप लाहौर इसे लेकर चलिए। अब लाहौर में जब फ्लाइट आईसी 814 को उतरने की अनुमति मांगी गई तो पाकिस्तान एटीसी ने उसे अस्वीकार कर दिया, अनुमति नहीं दी कि नहीं उतरेगी विमान। फिर जैसे तैसे विमान को उतरने की परमिशन मिली और फिर फ्यूल भरने के बाद विमान को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के लिए अल मेहाद एयर बेस पर उतारा गया। अब जानकारी यह भी आई कि फ्लाइट को जब हाईजैक किया गया था तब इसमें 176 यात्री 176 यात्री सवार थे। इनमें से कुछ विदेशी भी थे और अल मेहाद एयरबेस पर 27 यात्रियों को रिहा कर दिया गया और यहां से विमान सीधे अफगानिस्तान के कंधार के लिए रवाना हो गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्यों हाईजैक हुआ था आईसी 814 विमान। अब आती है मुद्दे की बात कि आखिर विमान को हाईजैक क्यों किया गया था। जानकारी यह आया कि जिन आतंकियों ने फ्लाइट को हाईजैक किया था वह सभी पाकिस्तानी थे और उनका मकसद था भारत की जेल में बंद मसूद अजहर और अहमद उमर सईद शेख के रिहाई कराना। जिन आतंकियों ने प्लेन को हाईजैक किया था उनके नाम आपको रियल नाम जो थे वो आपको बताते हैं। इब्राहिम अतहर, शाहिद अतहर, सईद, सनी, अहमद काजी, मिस्त्री, जहूर इब्राहिम और शाकिर। मगर ये इतना आसान कहां था। जनवरी 2000 की विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट ये बताती है कि इन आतंकियों ने अपने असली नाम को छिपाया था और फिर पासपोर्ट बनाया था नकली नाम से। नकली नाम इस्तेमाल किए, उसमें चेफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर, इस नाम को आतंकियों ने इस्तेमाल किया। इनमें से 2 नाम भोला और शंकर को लेकर आईसी 814 द कांधार हाईजैक सीरीज का
विरोध किया जा रहा है। हालांकि नेटफ्लिक्स की ओर से सरकार को यह आश्वासन दिया गया कि भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड किए गए हैं। इसी वजह से आज 3 सितंबर को फिर से इस पर कुछ डिस्क्लेमर चलाया गया। आतंकियों द्वारा विमान को हाईजैक करने के बाद 25 और 26 दिसंबर 1999 को भारत की ओर से बातचीत का दौर शुरू होता है। फिर 27 दिसंबर को भारत सरकार ने गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक काटजू की अध्यक्षता में एक टीम को कांधार के लिए रवाना करती है। इसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी अजीत डोभाल और सीडी सहाय भी शामिल थे। हाईजैक के लगभग 8 दिन के बाद यानी कि 31 दिसंबर 1999 31 दिसंबर 1999 को विमान में सवार सभी नागरिकों की रिहाई कर दी जाती है। नागरिकों को रिहाई के बदले में जो मांगी गई थी वो चीजें जो अजहर आतंकी मसूद अजहर को और अहमद उमर शेख को मुश्ताक अहमद अजहर की रिहाई मांगी थी, जिसे भारत मना नहीं कर पाया और उसे आतंकियों की रिहाई के बदले में अपने नागरिक मिले और फिर उसे रिहाई कर दी गई। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस वक्त विमान हाईजैक हुआ था उस समय भारत में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। आतंकियों की रिहाई के लिए सरकार को आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। बावजूद कहा गया था कि आतंकियों की रिहाई नहीं होनी चाहिए थी। अब सवाल ये कि इतनी जानकारी कहां से हुई, जिस पर वेब सीरीज बनी द किताब फ्लाइट इनटू फियर से ये सीरीज की कहानी ली गई और इस सीरीज की कहानी सीनियर जर्नलिस्ट हैं श्री जय चौधरी और देवी शरण, उन्होंने ही ये किताब लिखी थी फ्लाइट इनटू फियर द कंटेम्प्ट स्टोरी। सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा हैं। 6 एपिसोड के सीरीज में नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, दिया मिर्जा, पत्रलेखा, अरविंद स्वामी और कुमकुम मिश्रा ये मुख्य किरदार में नजर आपको आ जाएंगे। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने वेब सीरीज IC 814 द कांधार हाईजैक के जरिए OTT पर डेब्यू किया है। ये उनकी पहली OTT डेब्यू है। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है और 6 एपिसोड की इस सीरीज में नसरुद्दीन शाह और 6 मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर पूरा विवाद चल रहा है। अब अंत में एक भी सवाल ये भी समझ लीजिए कि इसमें असली हीरो कौन? देवी शरण जो कांधार हाईजैक के वक्त IC 814 प्लेन में पायलट थे। 5 साल पहले जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 में बैठ रहे थे तब उन 178 पैसेंजरों को नहीं मालूम था कि उनका ये सुहाना सफर एक काले अध्याय में बदल जाएगा। यही 24 दिसंबर 1999 की बात रही। काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की IC 814 विमान के क्रू समेत 188 लोग इसमें सवार थे। यात्री सिर्फ 176 थे। विमान में बैठे पैसेंजर में कोई हनीमून के लिए, वैकेशन के लिए जा रहा था तो कोई बिजनेस के लिए। तभी विमान में 5 नकाबपोश आतंकी चढ़ते हैं। विमान को हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैकर्स ने 1 हफ्ते तक विमान को अपनी कब्जे में रखता है। उसके बाद विमान लाहौर गया, लाहौर से दुबई और फिर अफगानिस्तान का कंधार। करीब 1 हफ्ते तक भारत और आतंकवादियों के बीच में बातचीत होती रही और फिर 1 हफ्ते के बाद बदले में जिन आतंकियों की डिमांड की गई थी उसे छोड़ दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से और उसके बदले में आतंकवादी भारत सरकार के 176 नागरिकों कुल मिलाकर क्रू मेंबर को मिला के देखें तो 178 नागरिकों को छोड़ देती है। ये वही शख्स हैं देवी शरण जो मुश्किल वक्त में भी हार नहीं माने और फिर हफ्ते तक चले हाईजैक के वक्त में धैर्य के साथ विमान में मौजूद सभी पैसेंजरों को सुरक्षित रखने की कोशिश की और अपनी सूझबूझ के साथ सैकड़ों लोगों की जान बचाकर वो कांधार से भारत ले आए। देवी शरण ने ये खुद हाईजैक की कहानी जब बताई थी तो उन्होंने कहा था कि जब देवी शरण इस में बैठे थे तब उनके बहुत प्लान थे पर वह अपने परिवार के साथ क्रिसमस की छुट्टियां एंजॉय करना चाहते थे मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर विमान हाईजैक के बाद जब देवी शरण भारत लौटे
तब उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। भारतीय इतिहास की सबसे लंबी हाईजैक घटना पर देवेश शरण ने फ्लाइट इनटू फियर में IC-814 हाईजैक की कहानी बताई और उन्होंने ये किताब लिखी, जिससे प्रेरित होकर अनुभव सिन्हा ने नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज बनाई और इसका नाम दिया IC-814 द कांधार हाईजैक। तो ये पूरी कहानी थी द कांधार हाईजैक, नेटफ्लिक्स पर जो अभी वेब सीरीज रिलीज हुई है उसकी एक सच्ची घटना पर आधारित। ये आपको वीडियो कैसे लगी और ये कहानी और ये आपको जो जानकारी है ये कैसे लगी हमें जरूर कमेंट कर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन, आपके एक फॉलो करने से, आपके एक लाइक से हौसला मिलता है और हम आपके लिए नई नई वीडियो बना पाते हैं।